हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल फैशनर दीपिका ऑफिशियल। तो जो आप ये ड्रेस देख रहे हैं, तो जी हाँ, जो आप मैंने लास्ट वीडियो की डाली थी जिसमें मैंने इस ड्रेस की कटिंग साड़ी दिखाई थी, जिसमें मैंने ड्रेस की कटिंग किया था। तो आप पीछे जा कर के वो वीडियो कटिंग का चेक कर सकते हैं। और ये देखिएगा पूरा गाउन किस तरह से रेडी हुआ है और देखने में कितना सुंदर लग रहा है। कहीं से भी नहीं लग रहा कि ये हमारी 15 साल पुरानी साड़ी रखी हुई में पड़े पड़े अलमारी में इधर से उधर होते रहते हैं। तो अब मैंने उसका रीयूज किया है। तो आप देख सकते हैं कितनी सुंदर सी ये प्यारी सी ड्रेस लग रही है। और इसका स्लीव स्टाइल कुछ अलग देखने के बाद एक भी नहीं लग रहा था कि ये हमारी ये साड़ी का है, क्योंकि पहनने के बाद और भी अच्छा लुक आ रहा है, देख सकते हैं। तो अब मैं इसकी स्टिचिंग के लिए चलती हूँ। तो जैसे कि मैंने कटिंग दिखाया है, तो आप कटिंग पीछे देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने ऊपर का पार्ट ले लेना है। तो ऊपर के पार्ट में जो हम फ्रंट लेंगे तो फ्रंट ले लेंगे। तो ये लाइनिंग में मैंने इसमें ब्लैक कलर का पेंसिल से काम किया है, इसलिए क्योंकि ये दिखाई नहीं दे रहा था हल्के की वजह से, और कैमरे में नहीं सूट हो पा रहा था। तो पहले मैंने उस पर गले का निशान लगा लिया जहाँ से मुझे फिर इसके बाद सबसे पहले मैं जो शॉर्टन है वो रखूँगी सीधा करके। फिर इसके बाद मैं जो मेन फैब्रिक है वो रखूँगी, वो भी सीधे की साइड रखूँगी। फिर इसके ऊपर मैं कॉटन का फैब्रिक अपना जो है लाइनिंग वो रखूँगी। और अब मैं इसको ये ऊपर नीचे खिसके ना, इसलिए पहले मैं ऊपर बराबर कर लूँगी, इनके सिलाई कर लूँगी ताकि ये आपस में एकदम से इधर उधर न जाए। इसके बाद जो मेरा गले का है, मैं गले की पूरा जो मैंने बनाया था, मार्क दिया था, मैं उसी के हिसाब से सिलाई कर लूँगी। और सिलाई करने के बाद उसको गला कट कर दूँगी। कट करने के बाद ये देखिए, ये मैंने इसको फोल्ड कर दिया। तो इस तरह से फिनिशिंग हुई। इसी तरीके मुझे सेम बैक भी करना है। अब मैं पूरा बैक पे भी कटिंग करके और इसको किनारा ओपन कर दूंगी और इसके बाद पूरा ओपन कर लूँगी। तो अब मैं इसके जो आर्मोल हैं वो चारों के बराबर से कर लूँगी। और इसके बाद अब मैं आ जाती हूँ फ्रंट में। तो फ्रंट में मैंने सिल्वर कलर की लेस लगा रखी है जो आधे इंच, इसको मैं गले के आगे साइड लगाऊंगी। तो इस तरह से मैं किनारा रखते हुए इसको आगे की साइड पूरी लगा दूंगी। और मैं बैक में ये लेस का काम नहीं करूँगी। तो ये देख सकते कितना सुंदर लगने लगा है इसको लगाने के बाद में। और ये हमारी पूरी लग करके कंप्लीट हो गई। तो ये देखिए कितना सुंदर सा लग रहा है। अब मैं इसमें प्लेट्स कर लूँगी। तो जो प्लेट अस्तर और कपड़े को अच्छे से पेस्ट करने के बाद मैं चारों प्लेट्स कर लूँगी। इसके बाद अब मुझे इनके शोल्डर जॉइंट करने हैं। हम इसके शोल्डर अच्छे से डबल मार्क करते हुए, डबल सिलाई करते हुए हम इसको जॉइंट कर लेंगे और किनारा अच्छे से लॉक कर देंगे। दोनों शोल्डर अच्छे से जॉइंट करने के बाद मुझे इसके किनारे पे जो आर्मोल और वेस्ट में था उसका कपड़ा हटा देना। इसके बाद मैं अब स्लीव में आ जाऊंगी। तो स्लीव का जो लाइनिंग का जो कॉटन का फैब्रिक था और शॉर्टन का फैब्रिक, इन दोनों को बराबर से सिलाई करके शोल्डर की साइड से पेस्ट कर लेंगे अच्छे से। इसके बाद अब मैं इस पर जो पहले इनका दोनों का बीच सेंटर ले लूँगी। ये मार्किंग के लिए मैंने यहाँ पर किया, क्योंकि अभी मैं ऊपर का। अब हम मेन फैब्रिक ले लेंगे। तो मेन फैब्रिक को भी मैं सेंटर में यहाँ पर थोड़ा सा कट का निशान दे दूँगी। इसके बाद मैं 1-1 इंच का गैप देते हुए इस पर कट का निशान दूँगी। देखिए इस तरह से, और दोनों तरफ से इस तरह की जो हमारी फ्रिल है दोनों साइड की बराबर जाए, इसलिए मैं दोनों को एक साथ में इस तरह से मार्क करते हुए, तो इससे हमारी दोनों तरफ की प्लेट्स बराबर आएंगी। तो इस तरह से मैं दोनों स्लीव में कर लूँगी। तो अब मैंने सेंटर में स्लीव रख लिया है और मैं पहले के अपनी ये जो स्लीव है जहाँ से मैंने कट किया था वहाँ से मैं फोल्ड कर लूँगी। तो देखिए ये मैं ऐसे उठाना और अपनी तरफ, तो ये जो हमारी ये इस तरह से करेंगे तो हमारा ऊपर की उठा हुआ आएगा। अगर मैं दोनों तरफ अंदर का तरफ का बॉक्स बनाती हूँ तो वो हमारा कपड़ा अंदर की तरफ जाएगा, वो काफ़ी उठा सा नहीं होगा। तो ये जहाँ जहाँ पर कट लगा है वहाँ पर मैं प्लीट्स डालते हुए जितना हमारा जो स्लीव है उसके बराबर में मैं इसको प्लीट्स डालते हुए ले आऊँगी। तो इसी तरीके मुझे स्लीव का वो कर दे। देखिएगा कि मैं एक साइड ले आई हूँ, अब दूसरी साइड में लास्ट साइड से लेकर के आ रही हूँ।
इस बार प्लेट से हम बाहर की साइड के तरफ करेंगे, तभी हमारा ये बॉक्स प्लेट बन जाएगा। लास्ट उधर से जब सेंटर से मैं इधर की तरफ लेकर के आई थी तो अपने साइड लेकर के आई थी, अब मैं आधा जो है हिस्सा मैं बाहर की साइड ले करूँगी। तो ये हमारी एक स्लीव देखिए पूरा ये कंप्लीट हो गई है, पूरी इसमें प्लीट्स बन गई है। अब हम क्या करेंगे कि इसके जो किनारे हैं वो जॉइंट कर लेंगे। किनारे जॉइंट करने के बाद बीच में मैं जो हमारा एक्स्ट्रा था, अब बीच में हम इस तरह जो प्लीट्स बनाए थे एक प्लीट्स डाल देंगे। अब हम आगे जो इसका काफ बनाएंगे उसके लिए मैंने ये 3 इंच चौड़ी पट्टी काट ली है, जिसमें सॉटन वाला फैब्रिक लगाया है और ये मेन फैब्रिक, ये दोनों सिर्फ यूज किए हैं और इसमें कॉटन का यूज़ नहीं किया है। और जैसे कि शर्ट में काफ बनती वैसे ही इसमें पहले सिलाई लगा लेंगे, इसके बाद मैं इसमें फ़ोल्ड कर दूँगी और इसके बाद इसको जब फोल्ड करने के बाद एक जीरो चाप में एकदम फ्लैट सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए ये हमारी कंप्लीट हो गई है दोनों तरफ का। अब हम इसमें इसको स्लीव में जॉइंट कर देंगे। तो जो हमारी दोनों कंप्लीट स्लीव थी उनमें हम पहले इसको अच्छे से जॉइंट कर देते हैं। अब देखिए ये हमारी जॉइंट हो गई है। जॉइंट होने के बाद अब हम इस पर जो हमारी सिल्वर कलर की लेस हमने गले में यूज की थी वही लेस हम यहाँ पर भी आगे यूज करेंगे। तो इस तरह से ये दोनों तरफ से यूज करेंगे तो बहुत ही सुंदर लगती है आगे का तरफ, और ये लास्ट में बीच में मैं इसको प्लेन ही रखूँगी। तो ये हमारी स्लीव भी कुछ नए तरीके से है। अब हम स्लीव को आर्म होल में अटैच करेंगे। ये हमारी स्लीव कंप्लीट है। तो जो हमने ये बीच में सेंटर में कट का निशान दिया था वो शोल्डर के बीच में आएगा। इस तरह से मैं दोनों तरफ सिलाई लगा दूंगी। और इस तरह से सिलाई लगाने में ना, जैसे कि हमारा सीने में थोड़ा सा टाइट वगैरह जो भी होता है तो सिलाई खोलने में आसानी रहती है। तो मैं ये इस बार इस तरह से स्लीव लगा रही हूँ। राउंड स्लीव भी लगा सकते हैं। तो ये हमारी स्लीव, अब इस तरह से मैं दोनों साइड स्लीव लगा लूँगी। इसके बाद मैं फिटिंग करती हूँ। तो ये मेरा फिटिंग का निशान है, जो मैंने फिटिंग का निशान दिया है। तो अब मैं पहले इसकी फ़िटिंग कर लेती हूँ और इसमें मैं किनारे पे भी 3 सिलाई लगा लूँगी। तो पहले मैं ये मेन सिलाई करूँगी, फिर इसका 1 इंच आधा इंच छोड़ करके सिलाई करूँगी, फिर लास्ट में मैं इसमें ओवरलॉक कर दूँगी। तो अब सेम मैं दोनों साइड सिलाई करने के बाद, तो अब ये मेरा सिलाई हो गया था। अब मैं नीचे आती हूँ घेरे में। तो मेरे 2 पार्ट थे, हमारे जो मेन फैब्रिक थे उसके 2 पार्ट थे और जो हमारा सॉटन का फैब्रिक था उसका एक। तो मैंने दोनों को दोनों जॉइंट कर लिया और जो सिंगल फैब्रिक था उसका एक जॉइंट। अब हमें क्या करना है कि ये दोनों ले करके इसको अपने ऊपर वाले जो बॉडी भाग है उसमें जॉइंट करना है। तो हमें ये देखना है कि जॉइंट से जॉइंट मिलना चाहिए। तो पहले ये दोनों ले लेना है अच्छे से, और अगर आपको नहीं हो रहा तो आप दोनों को पहले एक बार एक राउंड सिलाई लगा करके जॉइंट भी कर सकते हैं। तो ये जो हमारा ऊपर का जहाँ से हमारा फिटिंग का था वहाँ पर हम इसको हल्का सा फोल्ड कर देंगे। देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पर फोल्ड करके तिकोना कर दिया है। इसके बाद अब हम जॉइंट करते हुए चले आएंगे। तो जॉइंट में मैं ये देखूँगी कि कोई भी हमारी एक भी परत छूटे ना, तो बढ़िया से मिलाते हुए बराबर में 1 इंच का आधा इंच इतना दूरी रख करके ही सिलाई लगाएंगे। तो बढ़िया आराम से सिलाई लगाते हुए, और अभी हम ये चेक कर लेंगे कहीं पर कोई एक भी लेयर छूटी तो नहीं है। तो ये देख सकते हैं ये हमारी जॉइंट हो गया है, कमर का भाग और दोनों ऊपर और नीचे के भाग पूरे जॉइंट हो गए। तो ये हमारी ज़्यादा से ज़्यादा रेडी हो ही गई। अब हम आते हैं इसके नीचे के भाग में। तो नीचे का हमारा हम इसको पीको कर लेते हैं। तो पीको करने के लिए मैं कोई तार वगैरह नहीं यूज करती, क्योंकि ऑर्गेन्जा का कपड़ा है तो ऑलरेडी थोड़ा सा कड़क ही रहता है। और मैं यहाँ पर C नंबर में लगा करके और ये 3 नंबर टाके में लगा करके इस तरह से मैं इस पर देखिए पीको किया तो एकदम कड़क सा आया। और अब हम नीचे का जो लाइनिंग है उसमें भी हम पूरे पीको कर लेंगे। तो सो फाइनली हमारी ड्रेस रेडी हो गई। बताना कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक शेयर